हमारे तमाम संविदा अस्थायी कर्मचारी भाइयों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि एक बड़ा आदेश मंत्रालय से जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, इस बार विभाग से नहीं, मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है और संविदा अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर यह आदेश है। इसमें आपको बता दें कि स्पष्ट किन नियम और किन शर्तों के तहत नियमितीकरण होगा, वो नियम और शर्तें भी इस आदेश के साथ बताई गई हैं। साथ में हर एक संविदा अस्थायी कर्मचारी को एक आवेदन जो है वो भरना होगा और अपने कार्यालय में जमा करना होगा। वो आवेदन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके साथ ही इस आदेश के साथ एक शपथ पत्र जारी किया गया है जिसको भरकर कार्यालय में आपको जमा करना है। वो शपथ पत्र क्या शपथ पत्र है वो भी आपको दिखाने वाला हूं। साथ में मैं आपको बता दूं 31 जुलाई 2026 तक तमाम जितने भी विभाग हैं उनको इस नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और 10 अगस्त 2026 तक जो है आपको जो है बता देना, अगर आप जहां पर काम करते हैं अगर वहां पर कोई स्थान खाली नहीं है तो आप किस कंपनी या किस विभाग में जो है किस विभाग का विकल्प चुनते हैं वो बताना होगा आपको 10 अगस्त तक। चलिए पूरा आदेश आपको दिखाते हैं। सीधे मंत्रालय से बड़ा आदेश जारी हुआ है जिसमें नियमितीकरण की स्पष्ट बात जो है वो की गई है। पूरे नियम शर्त सब कुछ बताने वाला हूं। चलते हैं सीधे आदेश की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंच सके। सीधे चलते हैं हम आदेश की तरफ। तो हमारे सभी संविदा अस्थायी कर्मचारी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग मंत्रालय से सीधे एक आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय, और ये आदेश अभी 1 जून 2026 को जारी हुआ है। मतलब बिल्कुल ताज़ा आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ा आदेश है ये तमाम अस्थायी कर्मचारियों के लिए, समस्त हमारे संविदा अस्थायी कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नियमितीकरण को लेकर सीधे मंत्रालय से आदेश हो गया है जारी। यहाँ पर देखिए ये आदेश सीधे सीधे इन तीनों कंपनियों को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है, ऊर्जा विभाग से आदेश है तो ऊर्जा विभाग के जो कंपनी है, जो ऊर्जा विभाग के हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर इसको जारी किया गया है। दूसरा है प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पूर्व मध्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर भोपाल इंदौर। फिर है प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर। तो ये तीनों कंपनियों को आदेश जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए इसमें विषय क्या कुछ लिखा है, हमारे सभी संविदा अस्थायी कर्मचारी भाई ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं विषय है मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों में संविदा अनुकंपा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करने बाबत। जो हमारे अनुकंपा आधार पर तमाम संविदा अस्थायी कर्मचारी भाई नियुक्त हैं, अब उनको उन्हीं के समकक्ष जिस पद पर वे नियुक्त हैं उन्हीं के समकक्ष यानी समान वाले पदों पर, नियमित पदों पर उनकी भर्ती कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा आदेश है हमारे मंत्रालय से। यहाँ पर देखिए क्या कुछ आगे आदेश में लिखा है। विषयांतर्गत विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के मानव संसाधन प्रमुखों की दिनांक 22 अप्रैल 2026 को संपन्न बैठक के आधार पर पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को छोड़कर मैं संविदा अनुकंपा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। बात को यहाँ पर समझिए कि जो हमारे संविदा आधार पर, जो हमारे अनुकंपा आधार पर संविदा कर्मचारी नियुक्त हैं उनको जो है अब समकक्ष नियमित जो पद होते हैं, जो सरकारी पद होते हैं, उन पर उनकी नियुक्ति करने के लिए ये आदेश जो है जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है। उक्त प्रस्ताव पर समग्र रूप से विचारोपरांत राज्य शासन एतद द्वारा यथा आवश्यक संशोधनों के साथ संलग्न परिशिष्ट अनुसार योजना के रूप में अनुमोदन प्रदान करता है एवं इसके क्रियान्वयन हेतु संबंधित कंपनी के प्रबंध संचालक को अधिकृत करता है। यह योजना अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना के नाम से कहलाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए किस योजना के नाम से कहलाएगी। अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना के नाम से ये योजना जो है पूरी कहलाने वाली है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है तत्काल, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सबसे बड़ी बात ये लिखा है कि यह तत्काल प्रभाव से जो है लागू होगी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को छोड़कर
से सभी विद्युत कंपनियां संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित बिंदुओं पर परिपत्र जारी कर योजना का तत्काल क्रियान्वयन करेंगी। तत्काल क्रियान्वयन करना है एवं अपने संचालक मंडल से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करेंगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा आदेश हमारे संविदा अस्थायी कर्मचारी भाइयों के लिए है। आगे क्या लिखा है इस आदेश में वो देख लेते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं पूरे नियम और शर्तें भी इसी आदेश के साथ जारी की गई हैं और साथ में पूरा आवेदन किस प्रकार से हमारे संविदा भाइयों को आवेदन पत्र जमा करना है वो आवेदन भी आपको दिखाऊंगा और आपको शपथ पत्र भी दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। आगे इस आदेश में लिखा है कि समस्त उत्तरवर्ती कंपनियां, यहाँ देख लीजिए, जहां अनुकंपा आधार पर संविदा नियुक्ति की गई है उनकी 31/7/2026 तक, ये डेट ध्यान से देखिएगा, 31/7/2026 तक योजना अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण करेंगी, स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसे कार्मिक जिनके लिए उनकी मूल कंपनी में स्थान उपलब्ध नहीं होंगे, मतलब जहां कर्मचारी काम कर रहा है अगर वहां पर उनके स्थान उपलब्ध नहीं है, तथा जो अन्य कंपनी में नियुक्ति के लिए विकल्प का चयन करेंगे, आपको विकल्प दिए जाएंगे कि अगर आपकी कंपनी में वो मूल आपकी कंपनी में स्थान उपलब्ध नहीं है तो आप किस कंपनी में जो है जाना चाहेंगे, तो वहाँ पर विकल्प का अन्य कंपनी में नियुक्ति के लिए विकल्प का चयन करेंगे और करेंगे का विवरण विभाग को दिनांक 10/8/2026 तक यानी 10 अगस्त 2026 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी प्रकरण न होने की स्थिति में निरंक जानकारी से सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर 10 अगस्त तक सभी कर्मचारियों को जो आवेदन है आपका उसमें भर देना है कि आपको अगर आपकी कंपनी में स्थान खाली नहीं है तो आपको किस कंपनी में जाना है। सर्वप्रथम तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपनी कंपनी क्षेत्रांतर्गत स्थित माननीय उच्च न्यायालय की पीठ में योजना अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित बिंदुओं के क्रियान्वयन की महत्ता को दर्शाते हुए ऊर्जा विभाग की ओर से तत्काल कैविएट दायर कर विभाग को उसी दिवस अवगत कराया जाएगा। प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी योजना की प्रक्रिया आदि में संशोधन हेतु अधिकृत होंगे। उपरोक्त कार्रवाई नियत समय अवधि में पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराए जाने का निर्देशानुसार कृपया अनुरोध है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दस्तखत हैं मंदार पुराणिक जी के उप सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के। 1 जून को जो है ये आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए, और समस्त विभागों संबंधित विभागों को ये आदेश जो है वो भेज दिया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा आदेश है जो कि मंत्रालय से जारी हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ साथियों इसके साथ में पूरे यहाँ पर देख लीजिए जो है नियम और शर्तें वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए पूरे नियम और शर्तें आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दी है। ये पूरे नियम शर्तें इसी आदेश के साथ जो है जारी कर दिए गए हैं कि किस नियम और किन शर्तों के साथ इन संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। यहाँ पर देखिए ये इसके बाद यहाँ पर ये आवेदन पत्र ये कर्मचारी को भरकर अपने जो कार्यालय है वहां पर जमा करना होगा। ये आवेदन भी आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा आवेदन जो है आपको जमा करना होगा। यहाँ पर देखिए ये शपथ पत्र है, नोटरीकृत शपथ पत्र है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटरीकृत शपथ पत्र है। तो ये शपथ पत्र भी आपको जो है भरकर जमा करना होगा अपने कार्यालय में। तो ये सभी आवेदन, शपथ पत्र और नियम और शर्तें मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। तो यहाँ पर ये पूरा शपथ पत्र आपको जो है वो जमा कर देना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।